तीसरे चरण का मतदान खत्म होते ही चौथे चरण की तैयारी में भाजपा कार्यकर्ता जुट गए हैं। वहीं इटावा में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के समर्थन में प्रदेश महामंत्री ब्रजेश शुक्ला ने व्यापारियों के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा, तीसरे चरण में जिन 10 सीटों पर मतदान हुआ है वो सभी 10 सीटें भाजपा जीत रही है और चौथे चरण में भी जिन जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों पर भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के आगे विपक्ष ने अभी से हार को स्वीकार कर लिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर श्रावस्ती में चुनाव प्रेक्षक ने बैठक की है। बैठक के दौरान प्रेक्षक ने संबंधित जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रेक्षक ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि दुकानों से होने वाली शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जाएगी और सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर और पैम्पलेट लगाने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। दिशा निर्देशों के साथ ही प्रेक्षक ने चुनावी तैयारियों का भी ब्यौरा दिया। प्रेक्षक ने कहा कि श्रावस्ती लोकसभा के तहत आने वाली 2 विधानसभाओं में वोटिंग होगी और मतदाताओं की सुविधा के लिए बेहतर, व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनता पार्टी जो 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। और अभी जो चौथा चरण है जिसमें इटावा भी शामिल है, इटावा में भी भारतीय जनता पार्टी, कन्नौज में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो विपक्ष ने ही स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जनता को और खास तौर से इटावा के सभी मतदाताओं से मेरी विनम्र अपील है कि डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को भारी बहुमत से जिता के दिल्ली भेजें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें।